नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज संसद, पार्लियामेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद के बारे में। ठीक है। संसद की बात करें तो संविधान के भाग नंबर 5 में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद नंबर 79। संसद के अगर सदन देखे, जैसे मान लो ये हमारा संसद है, ये इसके दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरी हो गई राज्यसभा। संसद के हमारे दो सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा इसका एक अंग हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो संसद के हमारे दो सदन हो गए और एक इसका पार्ट हो गया राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर ये 81 में, ये 80, और जो राष्ट्रपति का जो दिया गया है हमारे अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 54 में। ठीक है। हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। संसद के जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में है। संसद के दो पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में, और राज्यसभा का जो है वो 80 में, और राष्ट्रपति का 54 में। ये हो गए इसके अनुच्छेद। उसके बाद इसके उपनाम देखते हैं। इसको बोलते हैं निम्न सदन। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। निम्न सदन और उच्च सदन। अगर हम इनकी संख्याओं की बात करें कि यहाँ पे कितने मेंबर चुन के जाएंगे, तो अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इसमें जो संख्या थी वो थी 500 मेंबर की। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो मेंबर दिए गए हैं 250। ये हमारे मूल संविधान में दिए गए थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इससे 545 मेंबर हो सकते हैं और इसमें 245 मेंबर है वर्तमान में। ठीक है। ये इनकी संख्या हो गई। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको लोकसभा में मनोनीत करता है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी संख्या ज्यादा है तो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर कम सदस्य नियुक्त होते हैं और यहाँ पर ज्यादा सदस्य नियुक्त होते हैं। जो किसी विशेष विषय के बारे में जो ज्ञान रखते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे शिक्षा है, संस्कृति में है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें लोकसभा के बारे में, उसके बाद लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा के होते हैं सभापति और उपसभापति। अगर हम आयु की बात करते हैं तो लोकसभा में जो मिनिमम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मिनिमम आयु है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की मिनिमम आयु का होना जरूरी है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की मिनिमम आयु का होना जरूरी है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शपथ के बारे में। अगर इनकी शपथ के बारे में देखें तो अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। उपाध्यक्ष को देखें तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष शपथ दिलाता है। सभापति को राष्ट्रपति और इसको सभापति। जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
अगर कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हालांकि इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा का, अगर राज्यसभा का हम पर्टिकुलर कार्यकाल देखें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, पर्टिकुलर एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। हालांकि लोकसभा को स्थायी सदन कहते हैं, ये अस्थायी सदन है। लोकसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है हर एक, जो मेंबर होता है एक मेंबर का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लोकसभा पूरी का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है, हालांकि इसको 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। शपथ के बाद अगर हम कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष का भी 5 साल होगा, उपाध्यक्ष का भी 5 साल, सभापति, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है इसलिए 5 साल, और उप सभापति जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर इनके त्याग पत्र की बात करें, जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, सभापति अपना त्याग पत्र उप सभापति को नहीं देता है, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए जो सभापति होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति को देगा, और जो उप सभापति होता है वो अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। आगे अगर हम बात करें संयुक्त बैठक के बारे में बात करें तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान दिया गया है संविधान की अनुच्छेद नंबर 108 में। संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो आपको पता है संयुक्त बैठक जो आयोजन करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, क्योंकि जिसके ज्यादा मेंबर होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी तक अगर देखा जाए तो 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। अगर अब तक देखी जाए तो 3 बार संयुक्त बैठक हुई है भारत में। एक 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में देखा जाए तो ये नेहरू जी के टाइम में संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ था, जब दहेज प्रतिबंध जो एक्ट लाया गया था उसको लेकर हुआ था। ये नेहरू जी के टाइम का है। 1978 में मोरारजी देसाई के टाइम का हुआ था संयुक्त बैठक, और जो 2002 का हुआ था वो अटल जी के टाइम का हुआ था। ये जो 1978 का जो मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम हुआ था, ये बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर किया गया था, और ये जो है वो पोटा आतंकवाद विरोधी जो एक्ट बनाया गया था उसको खत्म करने के लिए ये 3। तो अभी तक देखा जाए तो 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। एक तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, और दूसरा अगर संविधान में संशोधन करना है तो संविधान में संशोधित धन को लेकर कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो धन विधेयक लोकसभा द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति होती है। हाँ, राज्यसभा में अगर लोकसभा से मान लो कोई धन विधेयक लाया गया, लोकसभा में वो पारित हो गया, लोकसभा में पारित होने के बाद वो धन विधेयक राज्यसभा में गया है, अगर राज्यसभा उसको मना करती तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल अपने सुझाव दे सकती है, सजेशन दे सकती है, और अधिकतम 14 दिन तक उसको रोक के रख सकती है। उसके बाद धन विधेयक स्वतः ही पास माना जाता है। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की तो पूर्व अनुमति होती है, तो धन विधेयक के बारे में जो सारे अधिकार है वो लोकसभा को है। और संविधान में अगर संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन होगा, उस पर भी जो संयुक्त बैठक नहीं होती है उस पर भी सारे अधिकार लोकसभा को दिए गए हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि कोई भी जो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये जो तय करता है वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का पद का अगर वर्णन किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 93 में है। राज्यसभा के जो सभापति का पद है वो अनुच्छेद नंबर 63 में है। ठीक है,
अभी तक जो संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ है, संयुक्त बैठक का 3 बार संयुक्त बैठक हो गई है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। ठीक है, अब आगे के टॉपिक में हम कल पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। धन्यवाद।